गुड इवनिंग। आप सभी को मैं केपी सिंह पटेल। आज हमारा जो टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल पर है। आँख होती क्या है, व्हाट इज़ द आई। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि आँख होती क्या है, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके फंक्शन कैसे है, इसका फंक्शन क्या है। तो हम सबसे पहले बता देना चाहेंगे कि आई इज़ द ऑर्गन ऑफ साइट विच इज़ सिचुएटेड बोनी कैविटी इज नोन एज ऑर्बिट। इट हैज़ फिल्ड फैटी टिश्यू एंड प्रोटेक्ट द आई बॉल टू एनी इंजरी। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके लेयर के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में। तो इसकी बेसिकली 3 लेयर होती हैं, आउटर फाइब्रस लेयर, मिडिल वैस्कुलर लेयर, ये हमारी होती है आउटर फाइब्रस लेयर हो गई, ये मिडिल वैस्कुलर लेयर हो गई, और ये हो गई हमारी इनर नर्वस लेयर। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि आउटर फाइब्रस लेयर में कौन कौन से पार्ट हमारे पाए जाते हैं। आउटर फाइब्रस लेयर में पाए जाते हैं, आउटर लेयर में पाए जाते हैं स्क्लेरा होता है और कॉर्निया होता है। स्क्लेरा इज़ वेरी टफ मेम्ब्रेन। यह स्क्लेरा जो है इसको हमने काले से दर्शाया है। यह बहुत ही टफ मेम्ब्रेन होती है और उसके जो ये 1/6 पार्ट पाई जाती है आई बॉल की, और एक पार्ट इसका पाया जाता है कॉर्निया का। यह ट्रांसपेरेंट होती है। इसमें सेकेंड लेयर हमारी आती है इनर मिडिल वैस्कुलर लेयर। यह है मिडिल वैस्कुलर लेयर। इसमें हमारे 3 पार्ट पाए जाते हैं इसके। ये कोराइड हो गई। फर्स्ट में होता है ये बैक ऑफ द आई, पहला होता है कोराइड होता है। सेकंड कंटिन्यू होता है सिल्ली बॉडी से, एंड उसके बाद होता है आइरिस एंड थर्ड लेयर। इसे हम जो सेकंड लेयर होती है हमारी जो मिडिल वैस्कुलर लेयर होती है, आइरिस और ये सिल्ली बॉडी और कोराइड। मतलब कोराइड सबसे पहले होती है, कोराइड पिछला हिस्सा होता है, उसके बाद होता है सिल्ली बॉडी, सिल्ली बॉडी के बाद होता है हमारा आइरिस। इट इज़ आल्सो नोन एज यूबियल ट्रैक्ट। इसे यूबियल ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ लेंस आई इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट। सॉरी, थर्ड लेयर की जिक्र हमने नहीं किया। तो थर्ड लेयर हमारी जो होता है इनर नर्वस लेयर। ये जो पार्ट होता है हमारी इनर नर्वस लेयर, इसमें केवल और केवल रेटिना पाई जाती है। और रेटिना में अभी वी विल डिस्कस अबाउट लेटर इन डिटेल ऑफ रेटिना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभी हम बताएं ऑन द बेसिस ऑफ लेंस। ये जो हमारा लेंस होता है उसके बिहाफ में हम आई बॉल को 2 सेगमेंट में बांटते हैं। पहला हमारा होता है पोस्टीरियर सेगमेंट, पिछला वाला हिस्सा पोस्टीरियर सेगमेंट हो जाता है, और अगला वाला हिस्सा हमारा एंटीरियर सेगमेंट हो जाता है। एंटीरियर सेगमेंट में क्या क्या पाए जाते हैं, हमारा होता है सम लिटिल पार्ट्स ऑफ सिल्ली बॉडी, आइरिस एंड एक्वस ह्यूमर यहाँ प्रेजेंट होता है, और कॉर्निया। और उसके बाद पोस्टीरियर सेगमेंट में आ जाते हैं सम लिटिल पार्ट्स ऑफ सिल्ली बॉडी, रेटिना, विट्रियस ह्यूमर। उसके बाद हम देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ आइरिस, ऑन द बेसिस ऑफ आइरिस आई इज डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। तो आइरिस के पीछे हमारा जो होता है, आइरिस का पिछला वाला हिस्सा होता है हमारा पोस्टीरियर चैम्बर हो जाता है, और आइरिस के अगला हिस्सा हमारा हो जाता है एंटीरियर चैम्बर। तो जो एक्वस ह्यूमर इस यहाँ भरा होता है एक्वस ह्यूमर, और पोस्टीरियर सेगमेंट में विट्रियस ह्यूमर भरा होता है। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एंटीरियर चैम्बर में हमारा भरा होता है एक्वस ह्यूमर। ये लिखा है एक्वस ह्यूमर और ये विट्रियस ह्यूमर। ये हमारा हो जाता है एंटीरियर सेगमेंट। लेंस के अगला हिस्सा एंटीरियर सेगमेंट हो जाता है, लेंस का पिछला हिस्सा पोस्टीरियर सेगमेंट हो जाता है। और आइरिस के बिहाफ में अगर हम देखेंगे
तो आइरिस के जस्ट पीछे वाला हिस्सा हमारा पोस्टीरियर चैम्बर हो जाएगा और आइरिस के आगे वाला अगला वाला हिस्सा हमारा एंटीरियर चैम्बर हो जाएगा। इसमें जो एक्वासिवर जो सिक्रीट होता है वो सिल्वरी बॉडी के पार्ट्स प्लाइकाटस होता है। सिल्वरी बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स प्लिकाटा एंड पार्ट्स प्लेना। तो जो हमारा एक्वासिवर सिक्रेट होता है वो हमारा पार्ट्स प्लिकाटा सिक्रेट होता है। और ये हमारा जो है कि एंगल ऑफ ये जो स्क्लेम्स कैनाल होता है, ये एंगल बना होता है, छिद्र होता है, नली होती है। ये क्या करता है कि एंटीरियर चेम्बर के मतलब कि सिल्ली बॉडी पार्ट्स प्लिकाटा से सिक्रेट होता है और स्क्लेम्स कैनाल में वो चला जाता है, जिससे कि हमारा आई का प्रेशर नहीं बढ़ता है। किसी कारणवश अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो हमारे आई में प्रेशर बढ़ने लगता है। इसका जो नॉर्मल प्रेशर होता है 10 to 21 mmHg होता है। अब हम बात करने चल रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्निया की। जो हमारी आउटर लेयर है, आउटर लेयर हमने बताया भी कि दो पार्ट्स होते हैं, दो भाग हमारे पाए जाते हैं। पहला हो जाता है हमारे स्क्लेरा। हमारे अगर आप अपनी आँख देखेंगे, आँख में जो वाइट वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा स्क्लेरा होता है। वो क्या होता है? स्क्लेरा होता है। उसके अगला वाला हिस्सा जो होता है, जो हमारा ब्लैक कलर दिखता है, एक्चुअली ब्लैक कभी कभी क्या होता है कि जो ब्लैक दिखता है, ब्राउन दिखता है, वो हमारा आइरिस होता है। लेकिन जो हमारी कॉर्निया होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसी संरचना होती है? शीशे के जैसी संरचना होती है। ये हमारी जो कॉर्निया है वो शीशे की जैसी संरचना होती है, जिससे कि आर पार देखा जा सकता है। जब लाइट रेज आती है तो कॉर्निया क्या करती है? वो बेंड कर देती है। बेंड करके ये आइरिस ये प्यूपिल होता है। प्यूपिल हमारा जो होता है 2 से 4 mm होता है, 2 से 4 mm का होता है। प्यूपिल हमारा डिसाइड करता है कि कितनी लाइट हमारे आँख में जानी चाहिए। और ये जो हमारी आइरिस होती है, आइरिस में 2 मसल्स पाई जाती हैं, स्पिंचर पिपिलाई और डायलेटर पिपिलाई। जब हम ब्राइट वाले एरिया में जाते हैं तो हमारी आइरिस जो होती है वो फैल जाती है। वो क्या करती है कि हमको लाइट की उसमें कम आवश्यकता होती है। जब लाइट कम आवश्यकता तो हमारी प्यूपिल का साइज जो है छोटा हो जाएगा। हम सेकंड लेयर की बात करने चल रहे हैं। सेकंड लेयर में हमारी आती है, सबसे पहले हमारी आएगी कोराइड लेयर। कोराइड क्या होती है कि ये हाईली वेसल्स लेयर होती है। इसे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स पाई जाती है। इसे पिगमेंटेड लेयर भी कहते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स जो प्रदान करती है, मतलब यही लेयर प्रदान करती है। कोराइड जो होती है हमारी न्यूट्रिएटिव लेयर भी से कहते हैं। इससे इट इज़ आल्सो नोन एज यूबियल ट्रैक्ट। इसको यूबियल ट्रैक्ट के भी नाम से भी जाना जाता है। तो कोराइड जो है सब पहला ये पिछला वाला हिस्सा होता है हमारा कोराइड का होता है। ये हम येलो कलर बनाए हैं। कोराइड के बाद आता है हमारी सिल्वरी बॉडी। कोराइड के बाद क्या आता है? सिल्वरी बॉडी आता है। सिल्वरी बॉडी के फर्दर कंटिन्यू होता है, उसके बाद कंटिन्यू होता है हमारा आइरिस होता है। बिटवीन द कोराइड एंड आइरिस जो पाया जाता है सिल्वरी बॉडी होता है। अब हम बात करेंगे ये जो फर्स्ट लेयर की। तो फर्स्ट लेयर में जो यहाँ पास होता है, जहाँ से कॉर्निया स्टार्ट होता है और स्क्लेरा जहाँ से समाप्त होता है, उस जोन को कहते हैं लिम्बस। द जंक्शन बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरा इज नोन एज लिम्बस। अब थर्ड लेयर की बात करेंगे। थर्ड लेयर हमारा है इनर नर्वस लेयर। उसमें हाई नर्व पाई जाती है, नर्व सेंसिटिव लेयर इसे कहते हैं। और इस जस्ट लेंस के सामने, प्यूपिल के सामने होता है हमारा मैकुला। ये होता है रेटिना पर होता है। यहाँ पर हमारी जो इमेज होती है इसे येलो स्पॉट भी बोलते हैं और फोबिया सेंट्रलिस भी बोलते हैं इसी पार्ट को। रेटिना जो होता है इसमें 2 लेयर पाई जाती है। पहला हमारा होता है पिगमेंटेड लेयर। ये हमारी होती है पिगमेंटेड लेयर। उसके जस्ट ऊपर पाई जाती है जो आउटर लेयर हो जाती है वो हमारी पिगमेंटेड लेयर हो जाती है। जो इनर लेयर होती है ये हमारी इनर लेयर हो गई। अदर कंटिन्यू टू होल इनर लेयर ये हो गई। ये हमारी जो इनर लेयर होती है इसे पाया जाता है रॉड एंड कॉन सेल्स। रॉड है और कॉन सेल पाए जाते हैं।
दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो हमारे लाइट को रिसीव करती हैं। रॉड एंड कॉन्स इनर लेयर होती हैं, वो जो इनर लेयर को होती हैं, और वो क्या करती हैं, लाइट रेज को रिसीव करती हैं, कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रॉड एंड कॉन्स सेल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्पेशल जो रॉड एंड कॉन सेल होती हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर होती हैं। जो रॉड एंड कॉन सेल्स हमारी है वो स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर होती हैं। व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर इज दोज स्ट्रक्चर विच कन्वर्ट वन टाइप ऑफ एनर्जी टू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। जो हमारी रॉड एंड कॉन सेल्स होती हैं वो हमारी लाइट को क्या करती हैं, वो कन्वर्ट कर देती हैं। मतलब कि जो ट्रांसड्यूसर, ये रॉड और कॉन सेल्स जो होती है वो ट्रांसड्यूसर का काम करती हैं। वो व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर? अभी हमने बताया कि ट्रांसड्यूसर आर दोज स्ट्रक्चर विच कन्वर्ट वन टाइप ऑफ एनर्जी एंड टू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक लाइट हमारी एक प्रकाश, हमारा एक प्रकाश एनर्जी है जो हमारे ये रॉड और कॉन सेल्स क्या करती हैं, रिसीव करती है, और रिसीव करके नर्व के थ्रू पहुंचाती है हमारे ब्रेन में, जिससे हमारा ब्रेन विजुलाइज करता है कि वो चीज़ें है क्या। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। लेंस के जो पिछला वाला हिस्सा होता है, आप देख रहे होंगे, ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा होता है विट्रस ह्यूमर का। इसे विट्रस बॉडी भी कहते हैं। और उसके जस्ट आगे भरा होता है, अभी हमने बात किया था एक्वस ह्यूमर का, ये पोस्टीरियर सेगमेंट में होता है और ये एंटीरियर सेगमेंट में होता है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर, होल स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।